भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले के बाद अब तीसरे टी20 मैच के लिए अपनी नई और घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस नई टीम को देखकर बांग्लादेशी खेमे में खलबली मच गई है और ऐसा लगता है कि उनके लिए मुकाबले में टिके रहना एक बेहद मुश्किल चुनौती साबित हो सकती है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि भारतीय टीम इस वक्त टी20 क्रिकेट में दुनिया की सबसे खतरनाक और मजबूत टीमों में से एक बन चुकी है। भारत के पास हर विभाग में ताकतवर खिलाड़ी हैं, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग। ऐसे में भारतीय टीम के सामने किसी भी टीम का टिकना आसान नहीं रह गया है। इस तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम प्रबंधन ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। तेज गेंदबाजों की कातिलाना जोड़ी, शानदार स्पिन विकल्प और विस्फोटक बल्लेबाजों से सजी यह टीम विरोधी खेमे में डर पैदा कर रही है। बांग्लादेशी टीम के लिए भारतीय खिलाड़ियों की इस नई प्लेइंग 11 का सामना करना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब भारतीय खिलाड़ी अपनी शीर्ष फॉर्म में हैं। भारतीय टीम की बल्लेबाजी इस समय अपनी चरम पर है। ऊपरी क्रम में विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने का माद्दा रखते हैं। मध्यम क्रम में अनुभवी खिलाड़ी हैं जो खेल को नियंत्रित कर सकते हैं और अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोर सकते हैं। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण भी बेहद खतरनाक है। टीम में युवा और अनुभवी गेंदबाजों का मिश्रण है जो नई और पुरानी गेंद दोनों से बल्लेबाजों को परेशान करने में सक्षम है। स्पिन और तेज गेंदबाजी का संतुलन विरोधी टीम को लगातार दबाव में रख सकता है। फील्डिंग के मामले में भी भारतीय टीम का कोई सानी नहीं है। उनके खिलाड़ियों की तेज रिफ्लेक्सेस और मैदान पर फुर्ती किसी भी टीम के लिए रन बनाना कठिन कर देती है। भारतीय टीम का यह घातक संयोजन बांग्लादेशी टीम के लिए बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन न केवल रोमांचक होगा बल्कि यह भी तय करेगा कि वह अपने विरोधियों पर किस तरह से पूरी तरह हावी होती है। ऐसे में बांग्लादेशी टीम के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद कठिन साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि तीसरा टी20 मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिससे क्रिकेट फैंस के लिए एक रोमांचक शाम की उम्मीद है। हैदराबाद का यह स्टेडियम अपनी बेहतरीन सुविधाओं और क्रिकेट के इतिहास में शानदार मैचों के लिए जाना जाता है और इस बार भी एक शानदार मैच की पूरी उम्मीद है। इस रोमांचक मुकाबले को आप टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। वहीं अगर आप अपने मोबाइल या अन्य डिवाइस पर लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो जियो सिनेमा एप्लीकेशन पर इसे देखा जा सकता है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर यह मैच फैंस के लिए उपलब्ध रहेगा ताकि आप किसी भी जगह से इसे देख सकें और रोमांच में डूब सकें। अगर हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो भारतीय टीम का रिकॉर्ड बांग्लादेशी टीम के खिलाफ काफी प्रभावशाली है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 15 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 12 बार भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। वहीं बांग्लादेशी टीम को केवल एक मुकाबले में ही जीत नसीब हुई है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय टीम का इस मुकाबले में भी पलड़ा भारी रहने वाला है। भारतीय टीम इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है और उसके पास टी20 क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं। चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग, हर विभाग में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। दूसरी ओर बांग्लादेशी टीम के लिए यह मुकाबला एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। भारतीय टीम के खिलाफ उनका रिकॉर्ड उतना मजबूत नहीं है और इस बार भी उन्हें अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा। इस तीसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम का दबदबा साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और बांग्लादेशी टीम अगर किसी अप्रत्याशित प्रदर्शन के साथ आती है तो यह मुकाबला और भी रोमांचक हो सकता है। दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार होंगी और फैंस के लिए यह मुकाबला किसी महामुकाबले से कम नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करें पिच रिपोर्ट को तो दोस्तों, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो हैदराबाद में स्थित है, वहां की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार होती है। पिच की प्रकृति मैच के प्रारूप और मौसम पर निर्भर करती है। टेस्ट मैचों में पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है स्पिनरों को मदद मिलने लगती है। पिच धीमी हो जाती है और उछाल अनियमित हो सकता है, जिससे बल्लेबाजों को मुश्किल होती है। वनडे और टी20 में पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती है। यहाँ की पिच सपाट होती है और शॉट खेलना आसान होता है, जिससे बड़े स्कोर बन सकते हैं। हालांकि रात के समय ओस का असर हो सकता है, जिससे गेंदबाजों को गेंद पर पकड़ बनाने में मुश्किल होती है और बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो जाती है। कुल मिलाकर इस पिच पर तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों को समय समय पर मदद मिलती है, लेकिन मैच के प्रारूप और परिस्थिति के अनुसार पिच का व्यवहार बदल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर तीसरे टी20 के लिए प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर बात करते हैं हमारे धाकड़ खिलाड़ी रियान पराग की।
जिन्हें इस प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जी हाँ, रियान पराग, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, भारतीय फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। आपको बता दें, रियान पराग ने अब तक भारत के लिए 7 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। उनके पास 4 पारियों में 57 रन का योगदान है और उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है 26 रन। उनका औसत लगभग 15 और स्ट्राइक रेट लगभग 112 का है। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। रियान सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से भी कमाल दिखा चुके हैं। 4 पारियों में 3 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जो कि उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही है, और इकोनॉमी रेट लगभग 7, यानी वो विपक्षी टीम के रन रोकने में भी माहिर हैं। रियान पराग का यह बेहतरीन प्रदर्शन उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है जो टीम के लिए किसी भी मोर्चे पर खड़ा हो सकता है। आइए देखते हैं इस मैच में उनका अगला धमाका क्या होता है। दोस्तों, नंबर 2 पर अभिषेक शर्मा है, जिन्होंने हाल ही में अपनी घातक बल्लेबाजी से क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया है। उनकी शानदार पारी ने न केवल टीम को मजबूती दी है, बल्कि उन्होंने फैंस के दिलों में भी एक खास जगह बना ली है। आपको पता है, अभिषेक ने अपनी शानदार तकनीक और आक्रामक शैली के साथ मैदान पर हर गेंद को एक चुनौती में बदल दिया है। उनके बल्ले से निकली हर पारी ने दर्शकों को रोमांचित किया है। उनकी तेज और स्मार्ट पारीज उन्हें एक ऐसे बल्लेबाज बनाती हैं जो किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। हर मैच में उनकी स्थिति और रणनीति ने उन्हें एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है। अभिषेक शर्मा का नाम अब केवल एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित मैच विनर के रूप में भी लिया जाने लगा है। आइए देखते हैं कि इस बार वो अपनी घातक बल्लेबाजी के साथ तीसरे T20 में क्या कमाल दिखाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे तीसरे खिलाड़ी नीतीश रेड्डी की, जिन्हें इस प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। नीतीश ने अपनी दमदार गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को चकित कर दिया है। यही वजह है कि उन्हें बहुत जल्द भारतीय टीम में मौका मिला है। नीतीश की तेज गेंदबाजी और बल्लेबाजी में पावर हिटिंग की क्षमता उन्हें एक बहुमूल्य खिलाड़ी बनाती है। वह एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो किसी भी स्थिति में टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उनके गेंदबाजी के कौशल ने विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 2026 T20 वर्ल्ड कप की संभावनाओं में भी उनका नाम शामिल है, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता और क्षमता का परिचायक है। आइए देखते हैं नीतीश रेड्डी इस मैच में क्या कमाल दिखाते हैं और अपने खेल से सभी को और चौंका देते हैं। इसके बाद दोस्तों, नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आने वाले हैं, जो कि इस टीम के कप्तान भी हैं। सूर्या अतरंगी शॉट्स। सूर्या की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनके अतरंगी और अनोखे शॉट्स हैं। वे खेल के दौरान विभिन्न प्रकार के शॉट्स खेलने में माहिर हैं, जो उन्हें गेंदबाजों के लिए एक चुनौती बना देता है। सूर्या तेज गति से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया और फुटवर्क उन्हें गेंद को सही तरीके से खेलने में मदद करते हैं, जिससे वे सीमाएं पार कर सकते हैं। वह मुश्किल स्थितियों में भी शांत रहते हैं और अपनी पारी को संभालने में सक्षम होते हैं। उनका अनुभव और मानसिक मजबूती उन्हें दबाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। सूर्या अपनी क्रिकेटिंग बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। वे खेल की स्थिति को समझते हैं और उसी अनुसार अपनी बल्लेबाजी की रणनीति बनाते हैं। उनका बैटिंग संतुलन और शरीर की स्थिति उन्हें गेंद को आसानी से मारने की अनुमति देती है, जिससे वे सही समय पर बाउंड्री लगा सकते हैं। उन्होंने T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में अपनी प्रतिभा साबित की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह किसी भी फॉर्मेट में प्रभावी हो सकते हैं। उनके तेज और चुस्त फील्डिंग कौशल भी उनकी ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे खेल के हर पहलू में योगदान देते हैं। इन ताकतों के चलते सूर्या कुमार यादव न केवल एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बल्कि एक प्रभावशाली कप्तान भी हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या की, जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक अति महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या, जिनकी क्रिकेटिंग प्रतिभा और आक्रामक खेल शैली के लिए सभी जाने जाते हैं, एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी गेंदबाजी, बैटिंग और फील्डिंग से टीम को उत्कृष्ट योगदान देते हैं। हार्दिक की गेंदबाजी में विविधता है। वे तेज और स्विंग करने वाली गेंदें फेंकने में माहिर हैं और उनकी यॉर्कर और बाउंसर गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करना उनकी खासियत है। उनके प्रभावशाली ओवर खेल के निर्णायक क्षणों में टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी फील्डिंग क्षमता भी टीम के लिए महत्वपूर्ण है। तेज और फुर्तीले हार्दिक किसी भी क्षेत्र में शानदार कैच लपकने और रन रोकने की क्षमता रखते हैं और गेंद के प्रति उनकी समझ उन्हें एक उत्कृष्ट फील्डर बनाती है। हार्दिक की काबिलियत उन्हें एक ऑलराउंडर बनाती है, जिससे वे खेल के हर पहलू में योगदान दे सकते हैं। उनकी उपस्थिति न केवल बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी और फील्डिंग में भी टीम को मजबूती प्रदान करती है। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या ने अब तक खेले 2 T20 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी पारी और गेंदबाजी ने दर्शकों को रोमांचित किया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे के मैचों में वे कैसे खेल को प्रभावित करते हैं। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और उनकी सभी क्षमताएं
टीम को जीत की ओर ले जाने में सहायता करती है। हम सभी उनकी खेल के प्रति जुनून और अद्भुत कौशल का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं छठे नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर की, जो भारतीय क्रिकेट टीम में एक और शानदार ऑलराउंडर हैं। वॉशिंगटन सुंदर, जिनकी स्पिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी की क्षमता ने उन्हें टीम में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है, वे अपने कौशल और प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी एक अद्वितीय विशेषता है। वॉशिंगटन बाएं हाथ के स्पिनर हैं, जो गेंद को टर्न कराने की क्षमता रखते हैं। उनकी विविधता, जैसे कि फ्लाइट, ड्रिफ्ट और जोरदार गुगली, बल्लेबाजों को मुश्किल में डालने का काम करती है। उनकी गेंदबाजी के चलते मैच के महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेना उनके लिए सामान्य बात है। गेंदबाजी के अलावा वॉशिंगटन की बल्लेबाजी भी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वह स्थिति के अनुसार खेल सकते हैं, चाहे जरूरत हो तेजी से रन बनाने की या स्थिरता की। उनकी विकेट के पीछे की क्षमता और उन पारियों में स्थिरता, जब टीम को आवश्यकता होती है, उन्हें एक कुशल ऑलराउंडर बनाती है। वॉशिंगटन सुंदर का खेल केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, वह टीम के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को संतुलित बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने विभिन्न फॉर्मेट्स में अपनी काबिलियत साबित की है और यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे वे आगामी मैचों में अपनी स्पिन और बैटिंग से टीम को जीत दिलाने में योगदान करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की उपस्थिति न केवल टीम को मजबूती प्रदान करती है, बल्कि उन्हें एक मजबूत रणनीतिक खिलाड़ी भी बनाती है। हम सब उनकी कला और खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 7 पर तिलक वर्मा की, जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी हैं। तिलक वर्मा एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में अपनी तेज और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी क्षमताएं उन्हें दबाव की स्थिति में टीम को संभालने में मदद करती है। तिलक की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वे मिडिल ओवरों में आकर तेजी से रन बनाते हैं। उनकी तेज रफ्तार और साहसिक शॉट्स, खासकर तेज गेंदबाजों के खिलाफ, उन्हें एक प्रभावशाली बल्लेबाज बनाते हैं। वे सीमा रेखा को पार करने में माहिर हैं और खेल की गति को बदलने की क्षमता रखते हैं। जब टीम दबाव में होती है, तिलक वर्मा उस परिस्थिति को संभालने का सामर्थ्य रखते हैं। उनकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता उन्हें महत्वपूर्ण मौकों पर निरंतरता से प्रदर्शन करने में मदद करती है। उनके तेज रन बनाने की आदत से टीम को न केवल आत्मविश्वास मिलता है, बल्कि प्रतियोगिता में भी ऊर्जा आती है। यह ध्यान देने योग्य है कि तिलक वर्मा की वापसी टीम में काफी दिन बाद हो रही है। उनकी अनुपस्थिति के बाद टीम ने कई बदलाव देखे हैं और अब उनके लौटने से टीम को एक नई ऊर्जा मिली है। इस तीसरे T20 मैच में तिलक वर्मा अपने बल्ले से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। सभी की निगाहें उन पर होंगी और उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी काबिलियत से मैच में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। तिलक वर्मा की तेज बल्लेबाजी और टीम में उनकी अहमियत उन्हें एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। हम सभी उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और देखना चाहेंगे कि वे इस मैच में अपनी बल्लेबाजी से कैसे प्रभावित करते हैं। इसके बाद दोस्तों, नंबर 8 पर हर्षित राणा को मौका दिया गया है। हर्षित राणा अपनी तेज स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनकी गेंदबाजी में खासियत है कि वह बल्लेबाजों को परेशान करने का दमखम रखते हैं। उन्होंने बहुत ही कम समय में क्रिकेट की दुनिया में अपने खेल से सबका ध्यान खींचा है। हर्षित की स्विंग गेंदबाजी न केवल विरोधी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है, बल्कि उनके विकेट चटकाने की क्षमता भी उन्हें एक खास पहचान दिलाती है। उनके पास ऐसे अनगिनत मौके हैं जहां उन्होंने अपने गेंदबाजी कौशल से खेल का रुख पलट दिया है। BCCI ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें T20 फॉर्मेट में काफी मौके दिए हैं। यही कारण है कि हर्षित राणा अब भारतीय टीम का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। अब सभी की नजरें तीसरे T20 मैच पर होंगी, जहां देखना होगा कि हर्षित राणा अपनी गेंदबाजी में क्या जादू बिखेरते हैं। क्या वह अपनी तेज और स्विंग गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को परेशान कर पाएंगे? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन उनका प्रदर्शन निश्चित रूप से दर्शकों के लिए एक रोमांचक अनुभव साबित होगा। वहीं दोस्तों, बात करें 9वें नंबर की, तो इस क्रम पर रवि बिश्नोई खेलेंगे। रवि बिश्नोई एक उभरते हुए स्पिन गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाया है। उनकी स्पिन गेंदबाजी इतनी प्रभावशाली है कि इसके सामने कोई भी बल्लेबाज टिकने में असमर्थ होता है। बिश्नोई की गेंदबाजी की खासियत उनकी विविधता है। वह अपने अलग अलग प्रकार की गेंदों से बल्लेबाजों को भ्रमित करने की क्षमता रखते हैं। उनके पास गुगली, ड्रॉप और फ्लाइटेड गेंदें हैं, जो उन्हें बल्लेबाजों के लिए एक वास्तविक खतरा बनाती है। उनके गेंदबाजी के दौरान दिखने वाले अजीब ओ गरीब मोड़ और उछाल बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। उनकी तकनीक और माइंड गेम्स के चलते
कई बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी के सामने परेशान होते हैं। बिश्नोई का सटीकता और स्थिति का शानदार ज्ञान उन्हें विकेट छटकाने में मदद करता है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के जरिए यह साबित कर दिया है कि वह भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अब सभी की नजरें तीसरे T20 मैच पर होंगी, जहां रवि बिश्नोई अपनी स्पिन गेंदबाजी का जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। क्या वह बांग्लादेशी बल्लेबाजों को अपनी चालाकी से आउट कर पाएंगे? यह तो मैच के दौरान ही स्पष्ट होगा, लेकिन यह निश्चित है कि उनकी गेंदबाजी देखने के लिए दर्शक बेहद उत्सुक हैं। दोस्तों, अब बात करें 10वें खिलाड़ी की, तो इस क्रम पर मयंक यादव को फिर से मौका दिया गया है। मयंक यादव अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया है। मयंक ने अपने डेब्यू मैच में पहले ओवर में ही मेडन ओवर डालकर सबको चौंका दिया था। यह उनकी बेहतरीन गेंदबाजी कौशल का स्पष्ट संकेत था, जिससे साबित हुआ कि वह कितने प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं। उनकी तेज, सटीक और उछाल वाली गेंदें बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती हैं। उनकी गति और नियंत्रण उन्हें मैच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता प्रदान करते हैं। मयंक का ध्यान अपनी गेंदबाजी में विविधता लाने पर भी होता है, जिससे वह बल्लेबाजों को आसानी से समझ नहीं पाते। अब सभी की निगाहें तीसरे T20 मैच पर होंगी, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि मयंक यादव अपनी तेज गेंदबाजी से कितनी कहर बरपाते हैं। वहीं अब दोस्तों, बात करें नंबर 11 खिलाड़ी की, तो इस क्रम पर अर्शदीप सिंह एक बार फिर खेलने वाले हैं। अर्शदीप सिंह इस समय भारतीय टीम के लिए एक प्रमुख गेंदबाज की भूमिका निभा रहे हैं और उनकी गेंदबाजी शैली ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दिलाई है। अर्शदीप की गेंदबाजी में शानदार विविधता है, जो उन्हें एक प्रभावशाली फास्ट बॉलर बनाती है। उनकी यॉर्कर और स्लो बॉलें खास तौर पर बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनती हैं। उन्होंने हाल के मैचों में अपनी गेंदबाजी के साथ साथ मैच के अंत में महत्वपूर्ण ओवर फेंकने की अपनी क्षमता साबित की है। उनकी काबिलियत और अनुभव उन्हें दबाव में भी शांत रहने में मदद करते हैं, जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज की पहचान होती है। अर्शदीप ने भारतीय टीम में सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लिया है और उनके पास विकेट चटकाने का विशेष कौशल है, जो उन्हें हर मुकाबले में महत्वपूर्ण बनाता है। अब सभी की नजरें तीसरे T20 मुकाबले पर होंगी, जहां अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी देखने के लिए दर्शक बेहद उत्सुक हैं। तो दोस्तों, यह प्लेइंग 11 आप सभी को कैसा लगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब